Hello students, welcome to today's class. We are studying Unit 5 जिसमें हमने स्टार्ट किया कि फिजिकल स्टेट कैसे डिसाइड होती है, कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं. देन वी मूव टू द गैसियस स्टेट. हमने पढ़ा कि कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो गैसेस फॉलो करती हैं. उसके बाद हमने पढ़ी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और बीच में ही हमने पढ़ा आइडियल गैस. आइडियल गैस कौन सी होती है? एक ऐसी गैस जो क्या फॉलो करती हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी, दैट इज नोन एज योर आइडियल गैस. ठीक है. तो गैस विच फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन is called ideal gas over entire range of temperature and pressure. ठीक है. मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करेगी. अब फॉलो कैसे कराना है? टेम्परेचर की वैल्यू आप कुछ भी रखें, प्रेशर की वैल्यू कुछ भी रखें, बट इट विल फॉलो PV इज इक्वल टू nRT. देन आई विल कॉल दिस गैस एज आइडियल गैस. अगर वो ऐसा करती है तो आइडियल गैस, अदरवाइज इट विल बी अ रियल गैस. रियल गैस क्या होती है? दिस इज अ गैस विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशन only when pressure is low and temperature is high. ठीक है. वो क्या करेगा? वो इसको फॉलो तभी करेगा जब प्रेशर क्या हो? लो हो, और टेम्परेचर क्या हो? हाई हो. अगर मान लो आपने कभी प्रेशर को हाई कर दिया, टेम्परेचर भी हाई है, तो वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी. तो गैसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. पहली कैटेगरी जिसको हम कह रहे हैं आइडियल गैस, दूसरी कैटेगरी जिसको हम कह रहे हैं रियल गैस. यानी कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव तो कर सकती है, बट बहुत कम टाइम के लिए. देखो, इसको थोड़े से दूसरे वर्ड्स में समझते हैं. जब हम क्लास में जाते हैं तो वी फेस यूजुअली टू टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन. दो तरीके के बच्चे हमें देखने को मिलते हैं. पहले बच्चे वो होते हैं जो डे वन से बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते हैं. ठीक है. वो टाइम से सारा काम करेंगे, सारा होमवर्क करेंगे, रिवीजन करेंगे. वो एक रेगुलर वे में पढ़ने वाले बच्चे. तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? आइडियल स्टूडेंट्स. ठीक है. मतलब चाहे कंडीशन कुछ भी हो, वो पढ़ेंगे ही. लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो साल की शुरुआत में सोचते हैं कि यार अभी तो कुछ नहीं, हम 1 महीने बाद या समर ब्रेक के बाद पढ़ना शुरू करेंगे. या वो पढ़ना कब शुरू करते हैं? जब उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है. और प्रेशर किस चीज का? प्रेशर के भाई यूटी आने वाले हैं, प्रेशर के भाई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाले हैं, प्रेशर इस बात का कि भाई जो है नहीं, अब बड़े काम नहीं चल सकता, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है. लेकिन आप अब दूसरे कैटेगरी के बच्चे की तरह एक बार सोच के देखें. जब यूटी आने वाले होंगे तो वो पूरा मन लगा के पढ़ेगा. यानी कि ही विल बिहेव एज आइडियल स्टूडेंट. ठीक है. बिना उसको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप पढ़ता रहेगा. ठीक है. सारा काम टाइम से खत्म करेगा. तो वो जो स्टूडेंट है, जब तक यूटी नहीं खत्म होते तब तक तो वैसे बिहेव करेगा. और एक बार यूटी खत्म हो जाए, यूनिट टेस्ट खत्म हो जाए, उसका रिजल्ट ठीक ठाक आ जाए, तो फिर से वो कहेगा यार पास हो गए ना, चलो लेट्स हैव सम डेज गैप नाउ. थोड़े दिन बाद थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, काफी पढ़ लिया, उसके बाद फिर देखेंगे.
ठीक है? यानी कि एक स्टूडेंट तो ऐसा है जो हर कंडीशन में पढ़ रहा है, मतलब वो कैसा है? आइडियल स्टूडेंट है, ठीक है? और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो एक स्पेसिफिक कंडीशन पर ही आइडियल बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो पढ़ तो सकते हैं, आइडियल स्टूडेंट की तरह बिहेव तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम पीरियड के लिए। और वो टाइम पीरियड कौन-सा है? जब तक उसका यूटी खत्म नहीं हो जाता, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है? या फिर इसको एक और जो है तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि मान लेते हैं किसी बच्चे का यूटी है, बट वो सोच रहा था कि यार मैंने तो बहुत अच्छे पेपर कर रखे हैं और मैं तो जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है मेरा। लेकिन जब उसने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट डाउन है। तो रिजल्ट डाउन है तो सीधी-सी बात है, पेरेंट्स जो है थोड़ा-सा एक बार कहेंगे यार ये क्या हुआ? तो ऐसा स्टूडेंट फिर जो है ना शाम को बैठता है, नहीं यार, टीचर्स ने भी डाँट दिया, पेरेंट्स ने भी डाँट दिया, अब तो कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा, अगली बार तो मैं दिखा दूँगा टीचर को भी जो है मैं फेल ही नहीं हो सकता। आई एम अ गुड स्टूडेंट। लेकिन वो सिचुएशन कब तक चलती है? वो सिचुएशन चलती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 5-6 दिन के बाद क्या होता है, स्टूडेंट फिर से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, फिर वो आइडियल की तरह बिहेव करना बंद कर देता है। तो उसने आइडियल तो बिहेव किया, कब तक किया? जब तक उसके ऊपर डाँट का असर रहा। जैसे ही डाँट का असर खत्म हुआ, वो फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो ऐसे ही रियल गैसेस भी हैं। तो रियल गैसेस ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। दे कैन फॉलो द गैस लॉज़। बॉयल्स लॉ फॉलो कर सकती है, चार्ल्स लॉ फॉलो कर सकती है, गेलो-सेक लॉ फॉलो कर सकती है, एवोगैड्रोस लॉ फॉलो कर सकती है, लेकिन कब? ओनली व्हेन प्रेशर इज़ लो एंड टेम्परेचर इज़ हाई। यानी कि सिर्फ एक लिमिटेड रेंज पे ही वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, अदरवाइज वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी। ठीक है? तो ये बात हुई क्या कि जो है यहाँ पर हम नोट बना के लिख लेते हैं, नोट दैट ओनली अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रियल गैसेस फॉलो PV is equal to nRT। ठीक है, बहुत कम ऐसी रेंज है जिसपे वो ये फॉलो करती है, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करती। ठीक है, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करती। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार क्यों फॉलो नहीं करती? व्हाई इट डू नॉट फॉलो? व्हाई व्हाई रियल गैसेस डू नॉट बिहेव एज आइडियल गैस? कि वो बिहेव क्यों नहीं करती? या इसी बिहेवियर को हम एक ग्राफ से भी हम लोग जो है इसको दिखा सकते हैं। कैसे? देखें, आपने एक लॉ पढ़ा था, मैं ग्राफिकल पोर्शन को लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे रखने वाला हूँ ताकि ग्राफ बीच में मिक्स ना करे। हमने एक लॉ पढ़ा था, दैट वाज योर बोल्स लॉ। बोल्स लॉ के हमने कई ग्राफ पढ़े थे। अच्छा, बोल्स लॉ है क्या? वो कहते हैं P इज इक्वल टू K डिवाइड बाय V। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम और K क्या है? K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इसमें हम देखें, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बोल्स लॉ ने कहा कि अगर P इज इक्वल टू K इंटू V, तो इसका मतलब है PV इज इक्वल टू K, या फिर PV इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कौन कह रहा है? ये बोल्स लॉ कह रहा है। बोल्स लॉ की अलग-अलग फॉर्म हमने पढ़ी है, लेकिन इसके दो ग्राफ मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला ग्राफ कि मैंने एक एक्सिस पे क्या लिया? प्रेशर लिया। आप ग्राफ को समझेंगे। देखें, ये जो आर्टिकल है ना, ये थोड़ा-सा घुमावदार सा है, ठीक है? इसलिए हम इसको कुछ पार्ट्स में करेंगे।
हमने पहले थ्योरेटिकली आइडियल गैस और रियल गैस समझी। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पर जाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि हाँ, रियल गैसेस एक्चुअल में फॉलो नहीं करती, है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट्स का कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का हम सहारा लेंगे और फिर उस रिजल्ट को कि वो डेविएट क्यों कर पा रहा है उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कमिंग टू आई हैव प्रेशर ऑन वन एक्सिस एंड दूसरे एक्सिस पर मैंने लिया पीवी। हम पहले सॉरी पीवी हम पहले भी एक बार ये ग्राफ कर चुके हैं और उस टाइम पर भी मैंने कहा था दैट पीवी इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेट मी से उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये है उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। अब इस इक्वेशन से वो कह रहा है कि P की वैल्यू चाहे आप कुछ भी पुट करो, हमेशा उसकी वैल्यू कांस्टेंट K के बराबर ही आएगी। कुछ भी वैल्यू आप पुट करो, यानी कि अगर प्रेशर की वैल्यू 1 है तो भी इतनी वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू 2 है तो भी इतनी वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू 3 है तो भी इतनी वैल्यू, यानी कि ये क्या आ जाएगा, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। यानी कि ये जो ग्राफ आएगा इट विल बी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। लेकिन ये किसके लिए है, दिस इज फॉर आइडियल गैस, दिस इज फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस कौन सी होती है, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, आइडियल गैस वो होती है जो इसको फॉलो करती है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगी तो ये ग्राफ आएगा, बोयल्स लॉ फॉलो करेगी तो ये ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने गैस ली हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मान लो आप एक एक्सिस पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर लें और दूसरी एक्सिस पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम लें। ढंग से समझो मैं जो कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पर अब तक मैंने सिर्फ कोई गैस, सिर्फ एक आइडियल गैस लेके चला हूँ। मेरे दिमाग में एक जो है ऑप्शन आया कि अगर मैं आइडियल गैस लेता तो वो ऐसे होता। अब मैं रियल लाइफ में उसको उतार रहा हूँ। रियल लाइफ में मेरे पास गैस होती है हाइड्रोजन गैस। जब मैंने हाइड्रोजन गैस का प्रेशर लिया तो 0 पे तो यही वैल्यू आई, लेकिन उसके बाद ये जो है वैल्यू ऐसे हुई, थोड़ी सी फिर बढ़ी, थोड़ी सी फिर बढ़ी, यानी कि इट बिकेम लाइक दिस। दिस इज फॉर H2 गैस। पहले ग्राफ कैसे आना चाहिए था, आना चाहिए अगर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता तो ग्राफ कैसे आता, ग्राफ आता पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। लेकिन हाइड्रोजन गैस के लिए ये ग्राफ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस ना होकर के हैविंग पॉजिटिव स्लोप, मतलब ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, पैरेलल नहीं आ रही, ऊपर की तरफ जा रही। ठीक है, मतलब आइडियल होती तो ये होती, लेकिन अब आइडियल नहीं है तो मतलब वो ऊपर जा रही है। ऐसे ही हमारे पास एक और गैस है नॉन एज हीलियम गैस, और जब हमने हीलियम ली तो वहां से भी ये जो ग्राफ आया वो ऐसे ही कुछ शो कर रहा था। बड़े ध्यान से समझेंगे, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके दिमाग में ना आए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एस्केप करते हैं तो पूरा आर्टिकल खत्म हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हमने एक और गैस ली। लेट मी हैव वेरी कॉमन गैस दैट इज योर मीथेन गैस, नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस में ग्राफ स्टार्टेड फ्रॉम हियर, उसने क्या किया, पहले तो उसकी वैल्यू कम हुई। ठीक है, पहले तो उसकी वैल्यू एक मिनिमम पोजीशन तक गई और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इट बिकेम लाइक दिस, दिस इज योर CH4 गैस। मतलब पहले तो वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। नेगेटिव डेविएशन मतलब देखो ना कि यहाँ पर वैल्यू अगर मान लो आप इस पोजीशन को 0 मानो तो इससे ऊपर जितनी भी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, इससे जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। नहीं समझ आ रहा, दोबारा देखो कि ये एक y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, यहाँ एक लाइन है तो ये पॉइंट क्या मानते हैं हम, 0 0 मानते हैं। इससे ऊपर की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, इससे नीचे की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जैसे इसको, इस पॉइंट को आपने रेफरेंस माना ना, भाई इससे ऊपर गए तो पॉजिटिव, इससे नीचे आए तो नेगेटिव। तो अगर मैं कर्व इससे ऊपर जा रही है तो मतलब आइडियल गैस के लिए वैल्यू इतनी आनी चाहिए, लेकिन वो वैल्यू हमेशा उससे ज्यादा है क्योंकि वो लाइन इस लाइन से ऊपर है। लेकिन मीथेन गैस के लिए पहले क्या हुआ, वैल्यू कम होती गई, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा
वैसे वैसे वैल्यू कम होती गई, एक मिनिमम पॉइंट तक पहुंची। मिनिमम के बाद उसको आपने अगर फिर से प्रेशर बढ़ाया तो उसने पॉजिटिव डेविएशन शो करा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बड़े ध्यान से समझो, एट दिस पॉइंट there is no difference, there is no difference between methane gas and ideal gas, or I can say that methane gas is behaving as ideal gas। ठीक है, ना तो उसने इस रेंज पर, ना तो इस प्रेशर से पहले आइडियल गैस की तरह बिहेव किया, ना इस प्रेशर के बाद में आइडियल गैस की तरह बिहेव किया, सिर्फ एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर। वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ योर मिथेन गैस, सॉरी मिथेन तो हो गया, एक और ले लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऐसा ही होता है कि पहले एक मिनिमम वैल्यू तक आएगी, उसके बाद वो जो है पॉजिटिव स्लोप दिखाएगी, यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, लाइक दिस। यानी कि जो रियल गैसेस है, जो आइडियल बिहेवियर है, वो तो पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस आ रहा है, लेकिन रियलिटी में गैसेस या तो उससे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हैं, या उससे कम वैल्यू दे रहे हैं, मतलब नेगेटिव डेविएशन दे रहे हैं। या तो वैल्यू ज्यादा आ रही है या फिर वैल्यू कम आ रही है। इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या बहुत कम रेंज में ही आइडियल गैस की तरह बिहेव कर पा रहा है। इस ग्राफ से एक और बात मैं समझ सकता हूँ कि हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस कभी भी आइडियल गैस की लाइन पर नहीं टकरा रही, मतलब वो कभी भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती ही। हाइड्रोजन गैस, बड़े ध्यान से, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस कभी भी आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, क्योंकि अगर वो बिहेव करती तो कभी ना कभी तो उनकी वैल्यू इस लाइन पर आती, लेकिन कभी नहीं आई। हमेशा उसने क्या शो किया? पॉजिटिव डेविएशन शो किया। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल हम जो है रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। इवन बॉल्स लॉ में हमने एक और जो है ग्राफ पढ़ा था, और वो ग्राफ क्या था देखें। वो ग्राफ था हमारे पास, इस एक्सिस पर हमने लिया था प्रेशर और इस एक्सिस पर हमने लिया था वॉल्यूम। बड़े ध्यान से, एक एक पॉइंट है जो आप साथ साथ करते जाएंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है, तो इसलिए साथ साथ ही आप करें। एक एक्सिस पे मैंने क्या लिया? प्रेशर। दूसरे एक्सिस पे मैंने लिया वॉल्यूम। तो इस ग्राफ को याद करो। ये ग्राफ कैसे आया था? ये ग्राफ कुछ ऐसा सा आया। दिस इज फॉर आइडियल गैस, ठीक है, दिस इज फॉर आइडियल गैस। लेकिन अब आप मान लो कोई नॉर्मल गैस लेके चले, रियल गैस लेके चले, तो रियल गैस की कर्व इस कर्व से मैच नहीं करती। वो क्या करती है? वो कहीं यहां से शुरू होती है और कुछ, दिस इज फॉर रियल गैस, दिस इज फॉर रियल गैस, ठीक है। मतलब आनी तो ये वाली लाइन चाहिए थी आइडियल गैस, लेकिन रियलिटी में आई उससे अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप PV इज इक्वल टू nRT को सच मानकर, ध्यान से, PV इज इक्वल टू nRT को सच मानकर उसको यूज करके कोई रियल गैस पे अप्लाई करते हो, तो बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए वो कैसे बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, अदरवाइज वो आइडियल गैस से अलग बिहेवियर शो करती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशन करने का मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया, कि उससे वो उस रास्ते से थोड़ा सा भटक गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बात हुई। तो इस डेविएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है जिसको हम लिखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दिस इज डिनोटेड बाय Z। इस Z के दो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। पहले मैं ये फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद एक और फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आपको जो है रियलिटी समझ आएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या? देखो वर्ड पे ध्यान दो, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। कंप्रेस एबिलिटी, है ना, कंप्रेस प्लस एबिलिटी।
कि किसी गैस को आप कितना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, किसी गैस को आप कितना ज्यादा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। अब ये निकलता कैसे है, देखें, ये निकलता है PV इज इक्वल टू nRT से। आइडियल गैस इक्वेशन से हम निकालते हैं Z को। कैसे निकालते हैं वो देखें, कि हम निकालते हैं अगर मैं दोनों साइड nRT से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये जो फैक्टर है, this particular factor Z is equal to PV divided by nRT. This factor is known as compressibility factor. और यहां पर अगर ये आप करते हैं तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और ध्यान दो, Z की वैल्यू कब 1 आई, जब आपने शुरुआत कहां से करी, आप कुछ सेकंड पीछे जाएंगे देन पता चलेगा कि मैंने शुरुआत कहां से करी, PV इज इक्वल टू nRT से। यानी कि मैंने माना कि वो फॉलो करती है, तो यानी कि अगर Z इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है इट इज बिहेविंग एज आइडियल गैस। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाए, क्या आ जाए, ध्यान से क्या आ जाए, वो आ जाए इक्वल टू 1। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालते कैसे, PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर वो इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होते ही Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और Z की वैल्यू अगर किसी गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का आंसर 1 दिया है, तो इसका मतलब है वो कैसी गैस है, आइडियल गैस है। आई रिपीट, कि किसी गैस के लिए अगर कैपिटल Z की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 दी है, तो इसका मतलब है वो कैसी गैस है, आइडियल गैस है। तो देखिए यहां पर दो ही सिचुएशन बनती है, ठीक है, दो सिचुएशन बनती है, या तो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, अगर ये है तो इसका मतलब है आइडियल गैस। और अगर वो आइडियल गैस है तो Z की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आपने यहां पर देखा, हमने सॉल्व किया, ठीक है। या फिर दूसरी मैथमेटिकल सिचुएशन ये है कि या तो भाई इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो वो कौन सी गैस है, रियल गैस है। और रियल गैस में अगर इक्वल नहीं है तो दो ही चांस बनते हैं, या तो PV ग्रेटर देन nRT। If PV is greater than nRT, तो Z will be greater than 1. Z will be greater than 1, ठीक है, Z will be greater than 1। या फिर PV is less than nRT, तो Z will be less than 1। अगर Z is greater than 1, तो इसका मतलब है कि वैल्यू जितनी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, इक्वल टू 1। अगर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। लेकिन 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, अगर 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी इसका मतलब है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और यहां पर Z लेस देन 1 आने का मतलब क्या है, कि जितनी वैल्यू आनी चाहिए उससे आंसर कम आएगा, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन। यहां पर बड़े छोटे छोटे स्टेप से हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहां पर अगर हमने भागने की कोशिश की तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं। देखें, हमने कहा आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस PV आइडियल इज इक्वल टू nRT, ठीक है। चलिए, फॉर रियल गैस, अगर मैं रियल गैस पे भी ऐसा ही लगाऊं तो V रियल ओवर इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब इस रियल गैस के लिए Z निकालो। रियल गैस के लिए क्या निकाल रहा हूं मैं, Z कैसे निकलता है, PV को nRT से डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि Z इज इक्वल टू PV रियल डिवाइडेड बाय nRT, ठीक है। इसी में हुआ ना, nRT से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो Z कैसे निकलते हैं, Z निकलते हैं PV ओवर nRT। तो रियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या आएगी, P प्रेशर वॉल्यूम ऑफ रियल, nRT, n is the amount of the gas. Let me say this is my equation number A. From equation A, from
A, I can say P over nRT is equal to 1 upon V ideal। बड़े ध्यान से, P यहीं रखा, nRT इधर ले आओ डिवाइड में, ठीक है, nRT को उठा के इधर लिया डिवाइड में, और ये जो मल्टीप्लाई में ये इधर आके डिवाइड में 1 अपॉन हो जाएगा। तो यहां से इस इक्वेशन में समझो हमारे पास क्या है, P डिवाइडेड बाय nRT, यानी कि इस सारे फैक्टर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1 अपॉन V आइडियल। तो इसका मतलब है Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, V रियल डिवाइडेड बाय V आइडियल, V रियल डिवाइड बाय V आइडियल। ठीक है, अब समझो इससे हम क्या समझे, इससे हम समझे कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अगर ऐसा है तो Z की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी है, 1 है। यानी कि यहां पर अगर V रियल इज इक्वल टू V आइडियल, देखो अगर मान लो आप प्रेशर की वैल्यू को यहां से लेते हैं कि प्रेशर की वैल्यू मैंने फिक्स रखी, तो आइडियल गैस का वॉल्यूम आया ये, ठीक है, और इसी प्रेशर पर जो रियल गैस है उसका वॉल्यूम कितना आया, उसका वॉल्यूम आया ये। दोनों अलग अलग वॉल्यूम्स आ रहे हैं, हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। थ्योरेटिकली क्या कह रहे हैं, अगर V रियल V आइडियल के बराबर आ गया तो Z की वैल्यू क्या आएगी, 1। यानी कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे ध्यान दो। यानी कि यहाँ पर अगर प्रेशर की वैल्यू जो भी आप रखें, कैसे रख सकते हैं, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट कि हम इसको कैसे समझेंगे। देखें, ये हमने प्रेशर लिया, ये वॉल्यूम है। इस पर्टिकुलर पे जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो ही रियल गैस का भी वॉल्यूम है। जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो ही किसका है, रियल गैस का वॉल्यूम है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर V real is equal to V ideal, and in that situation Z is equal to 1. If Z is equal to 1, that is only possible for the case of ideal gas। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। अभी तक देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने क्लासिफाई किया पहले गैसेस को, फिर हमने कहा कि रियल गैसेस ऐसा नहीं करती। अगर ऐसा नहीं करती तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस होने चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हमारे पास आए, उन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को एक्सप्लेन करने की तरफ अब हम जा रहे हैं कि अगर इनको एक्सप्लेन करना है तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज डिनोटेड बाय Z, जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू PV ओवर nRT। अगर ये इक्वल है तो Z की वैल्यू 1 आएगी। V रियल इज इक्वल टू V आइडियल। दोबारा देखते हैं, एक सिचुएशन है V रियल ग्रेटर देन V आइडियल, तो Z की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, है ना। इफ V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल देन Z विल बी ग्रेटर देन 1। यानी कि जो आइडियल का वॉल्यूम है, जो आइडियल का वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम है। देखो इसी पॉइंट पे आ जाओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोबारा आ जाओ कि हमने ये माना था कि आइडियल का वॉल्यूम ये है, दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल, लेकिन इसी प्रेशर पर रियल का जो वॉल्यूम था वो उससे ज्यादा था। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां तक जब इससे पहुंचने से पहले Z की वैल्यू हमेशा क्या है, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यानी कि ये कौन सा डेविएशन शो करेगी, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। कौन सा डेविएशन शो करेगी, पॉजिटिव डेविएशन। फिर से देखते हैं कि V रियल इज लेस देन V आइडियल। यू कैन कैलकुलेट इट मैथमेटिकली, Z विल बी लेस देन 1, यानी कि कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। मैं अब इस आर्टिकल को खत्म करने के तरफ जा रहा हूं धीरे धीरे। तो V रियल ग्रेटर देन V आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा ये अगर कंडीशन मुझे एक्सप्लेन करनी है
वो किस एरिया में होगी, इस पॉइंट से आगे आगे की तरफ जब आप निकालोगे तो आइडियल का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा आएगा और रियल का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यू कैन एक्स्ट्रा प्लॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये करी थी ना, ये दो वैल्यूज करी थी, आप कर्व में आगे की तरफ ऐसा करके इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर से आओ कि z ग्रेटर देन 1 और z लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि v रियल इज ग्रेटर देन v आइडियल, यानी कि सिचुएशन ये है कि एक्चुअल में आइडियल गैस का तो वॉल्यूम आप मान रहे हैं इतना सा, है ना। लेट से हम इसको एक आर्बिट्रेरी लेते हैं, लेट वी सॉरी आइडियल जो आप मान रहे हो, आइडियल जो मान रहे हो वो मान रहे हो 2 लीटर के, अगर वो आइडियल की तरह बिहेव करती है तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 2 लीटर का होना चाहिए। लेकिन अगर वो रियल की तरह बिहेव करती है तो उसका वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है। ठीक है, आइडियल में वॉल्यूम कितना था, 2, तभी तो वी रियल ग्रेटर देन वी आइडियल है। कि आइडियल सिचुएशन में तो आप मानते हो कि उसने सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर का वॉल्यूम लिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल बात में उसका वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है। अगर मान लो आप किसी चीज को कंप्रेस कर सकते हो, ध्यान से सुनना यहां से जो मैं कह रहा हूं, अगर आप किसी चीज को कंप्रेस कर सकते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि दिस पर्टिकुलर क्लॉथ इज हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल है, मान लेते हैं कि आपने इतना माना हुआ है इसका वॉल्यूम, लेकिन जब मैं इसको जो है प्रेशराइज करता हूं तो इसका वॉल्यूम और ज्यादा क्या हो जाएगा, देखो कम हो गया, है ना। पहले ये मेरे हाथ से बाहर था, इतना ज्यादा बाहर था, अब क्या हो गया, ये इससे भी जो है कम हो गया। अगर अगर जो है वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, अगर वो कंप्रेसिबल होता तो वॉल्यूम क्या होता, कम होता। अगर कंप्रेसिबल नहीं है तो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। फिर से समझो कि अगर जैसे कोई स्पंज है, स्पंज को आप क्या करते हैं, ऐसे मानते हैं कि मार्केट में ना दो तरीके के रसगुल्ले हैं, एक बड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, बड़ा सॉफ्ट होता है, मुंह में रखा और मजा आ जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा थोड़ा सा हार्ड होता है। इवन कई गुलाब जामुन के बीच में या रसगुल्ले के बीच में एक छोटी सी टाइट सा पोर्शन आ जाता है, गांठ सी आ जाती है। अब दो तरीके के रसगुल्ले, एक वो बड़ा सॉफ्ट सा है, अगर वो बड़ा सॉफ्ट सा है आप उसको निकालो और ऐसे थोड़ा सा कंप्रेस करो, वो बिल्कुल पिचक जाएगा, पतला सा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन जो हार्ड होगा, क्या वो पिचकेगा? लड्डू है आपके पास, स्पंज रसगुल्ला होता है, उसको आप ऐसे निचोड़ सकते हैं, बिल्कुल पतला सा हो जाता है। लेकिन जो है लड्डू है, लड्डू को ऐसे करो, क्या वॉल्यूम कम होगा उसका? नहीं होगा। यानी कि जो कंप्रेसिबल है उसका वॉल्यूम रियल में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और जो कंप्रेसिबल नहीं है उसका रियल में वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर रियल का वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब है दैट इज योर लेस कंप्रेसिबल। एक नंबर का क्वेश्चन है, दिस इज आर लेस कंप्रेसिबल। कब? व्हेन z इज ग्रेटर देन 1। के मतलब आप जितना सोच रहे हो ना, जितना सोच रहे हो कि भाई आपने सोचा कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने गैस भरी, अगर ये आइडियल गैस है तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए था, मान लो प्रेशर अप्लाई कर रखा है P, प्रेशर अप्लाई कर रखा है P, आइडियल पे इसका वॉल्यूम होना चाहिए था 1 लीटर का, लेकिन अब इसका वॉल्यूम कितना है, अब इसका वॉल्यूम जो है 5 लीटर है। यानी कि जितना आपने सोचा था कि मैं इसको इतना कंप्रेस कर लूंगा, उसके कंपैरिजन में ये कम कंप्रेस हुआ, है ना। उसके कंपैरिजन में ये क्या हुआ, कम कंप्रेस हुआ। यानी कि इफ z इज ग्रेटर देन 1 इट विल बी लेस कंप्रेसिबल, इफ z इज लेस देन 1 इसका मतलब है हाईली कंप्रेसिबल। यहां से थ्योरी का क्वेश्चन बनता है कि z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका क्या मतलब है, z की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका क्या मतलब है, z की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो हमने सिग्निफिकेंस बता दिया इसका कि
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू देख कर के वो इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो मैं एक्चुअल में आइडिया लगा सकता हूं कि आइडियल सिचुएशन के कंपैरिजन में गैस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा आ रहा है या गैस का वॉल्यूम कम आ रहा है। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो इसका मतलब है रियल में वॉल्यूम ज्यादा है, आइडियल में वॉल्यूम आपने कम माना। अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब है रियल में वॉल्यूम कम है जबकि आइडियल में आपने ज्यादा माना। वो ये सिचुएशन भी मान लो कि आपके पास ये फिर से एक कंटेनर है, आपने प्रेशर लगाया P, आप मान रहे हो कि उसका वॉल्यूम कंप्रेस करके आपने कितना कर दिया, 2 लीटर कर दिया, लेकिन रियलिटी में वो 2 लीटर की बजाय कितने कितने चला गया, 1 लीटर तक चला गया। अगर इसका मतलब है वो हाईली हाईली कंप्रेसिबल हो गया, हाईली कंप्रेसिबल हो गया। मूविंग ऑन। तो यहां से अब तक हमने सीखा Z। इसमें सिर्फ एक पॉइंट और मुझे आपको बताना है, सिर्फ एक पॉइंट और बताना है, दैट इज योर बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर के बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस बिहेव एज रियल, कि आइडियल गैस कैसे बिहेव करती है, रियल गैस की तरह वो बिहेव करती है एट ओवर ओवर an appreciable range of pressure। के ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का एक ही 2 पॉइंट है, अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर की तरफ जो है जाते जाते हम क्या कर सकते हैं, वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। हमने कहा ना, देखो कि रियल गैसेस ओबे आइडियल गैस इक्वेशन ओनली व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। हम बॉयल टेम्परेचर किसको कहते हैं, हम उस टेम्परेचर को ढूंढ रहे हैं जिसपे वो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बोल रहे हैं टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक एक और ग्राफ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है, वो ग्राफ था फॉर नाइट्रोजन गैस, और बड़े ध्यान से समझेंगे आप, बड़े ध्यान से समझेंगे। फॉर नाइट्रोजन गैस दिस इज द लास्ट एंड फाइनल ग्राफ। इसके बाद हम थियोरेटिकल पोर्शन पे आ जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस चल रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे उस उसके केस में पाया गया, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास एक हमने ली नाइट्रोजन गैस, इस एक्सिस पे मैंने लिया पीवी और इस एक्सिस पे मैंने लिया पी, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई अगर टेम्परेचर सेम है, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया था एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, दिस इज एट टेम्परेचर T1, दिस इज एट टेम्परेचर T2, दिस इज एट टेम्परेचर T3, ठीक है। ये ग्राफ हम पहले ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये ग्राफ हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आप एक वीडियोस है स्पेशली ग्राफ के नाम से, उसमें जाके स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं ये कैसे हमने जो है बनाया था। लेकिन नाइट्रोजन गैस के लिए हमने ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा सा आता है। देखिए यहाँ पर आप चीज एक एक पॉइंट नोटिस करेंगे, और यहाँ पर पॉइंट क्या है कि T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, यानी कि जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, ध्यान से सुनो मेरी बात, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन बहुत ज्यादा है, पहले उसके बाद यहाँ नेगेटिव डेविएशन कम हुआ, यहाँ नेगेटिव डेविएशन और ज्यादा कम हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीज तो डेविएशन डिक्रीज कर गया, यानी कि वो धीरे धीरे किसकी तरफ आ रहा है, आइडियल की कर्व की तरफ आता जा रहा है, धीरे धीरे किसकी तरफ आता जा रहा है, आइडियल की कर्व की तरफ आता जा रहा है। तो ये हमारा जो है पॉइंट हुआ, लेकिन इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी हेल्प से, PV इज इक्वल टू nRT। अगर मान लो n आपने 1 ले रखा है, देन PV इज इक्वल टू RT। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो PV की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देखो ना,
टेम्परेचर T3 ज्यादा था तो पीवी की वैल्यू ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, T2 कम है तो पीवी की वैल्यू और कम है, टेम्परेचर T1 सबसे कम है तो पीवी की वैल्यू सबसे कम है। आइडियल गैस इक्वेशन से, क्योंकि R तो ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता था, यहीं से कह सकता था PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो PV की वैल्यू क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने सीखा कि गैसेस दो तरीके की हैं, आइडियल गैस, रियल गैस। और रियल गैसेस जो होती हैं आइडियल बिहेवियर से थोड़ा सा डेविएट करती हैं, और उसी डेविएशन को हमने पहले एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स में लेके आए, हम ग्राफ की फॉर्म में हमने समझा, फिर इस डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक फैक्टर का सहारा लिया, दैट फैक्टर इज योर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के केसेस में हमने समझा कि गैसेस कब तो हाईली कंप्रेसिबल होगी, कब लो कंप्रेसिबल होगी, कब वो आइडियल की तरह बिहेव करेगी, कब वो नॉन आइडियल की तरह बिहेव करेगी। और हमने क्या सीखा, बॉइल टेम्परेचर सीखा। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन है, और वो बेसिक क्वेश्चन क्या है, व्हाई रियल गैसेस डेविएट, कि वो रियल गैसेस डेविएट क्यों करती है, पहले इस क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन का जवाब देना है कि अगर PV इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो नहीं होता, अगर PV इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो नहीं होता, तो रियल गैस इक्वेशन क्या है, रियल गैस इक्वेशन क्या है। मैं आपको रियल गैस इक्वेशन पहले बता देता हूँ, ये होता है AN स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। ठीक है, यानी कि PV की जगह P को रिप्लेस करो इस फैक्टर से, V को रिप्लेस करो इस फैक्टर से, देन इट विल बी इक्वल टू NRT। ठीक है, दिस इज योर रियल गैस इक्वेशन। ये क्या है, ये है आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन, और ये क्या है, रियल गैसेस के। रियल गैसेस इसको फॉलो करती है, इसको फॉलो नहीं करती। अब क्वेश्चन अराइज, पहला क्वेश्चन है ही ये कि वो इसको फॉलो करती क्यों नहीं, रीजन क्या है उस बात का। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करी थी। हमने वहां कहा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है गैसेस के बिहेवियर को। और जब गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है तो उसके कुछ पोस्टुलेट्स हमने, कुछ पॉइंट्स हमने लिखे कि गैसेस इस वजह से ऐसा ऐसा बिहेव करती है। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं हमने वो जो लेट किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, वहां कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। क्या हो गई, वहां कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। यानी कि जो गैसेस, रियल गैसेस डेविएट कर रही है, वो किस लिए डेविएट कर रही है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, जिसको जिसको मानकर आपने PV टू एनआरटी को सही माना था, या PV टू एनआरटी को सही मानकर आपने जो बातें कही थी, उसमें से कुछ बात गलत है, और वो दो बातें गलत है। ठीक है, वो दो बातें कौन कौन सी है, और उन बातों को जो है कैसे हम सही करके इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, हार्डली 2 more वीडियोस एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो अ लिटिल बिट आपको थोड़ा सा यहाँ पेशेंट होना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसमें बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता हूँ तो ये जो आर्टिकल है, ये पूरे तरीके से आपको जो है, आपकी सोच बदल देगा इस चैप्टर के लिए। इसलिए इसमें धीरे धीरे आप मूव करें, दिस इज माय सजेशन। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप पढ़ते रहें मन लगाकर। गुड बाय।